ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 31। न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवै नाकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो अर्जुन की स्थिति हमने सुनी थी कि अर्जुन इज़ वेरी मच इन स्ट्रेस। और पिछले श्लोक में हमने सुना था कि आवर अटैचमेंट्स, मैटीरियल चीज़ों से हमारी आसक्ति, रिश्ते नातों से हमारी आसक्ति हमारे दुखों का और स्ट्रेस का कारण बनती है। और स्ट्रेस के अब जब आदमी इस प्रकार से उसकी बुद्धि स्ट्रेसफुल हो जाती है तो उसकी नॉर्मल बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अपने दुखों को व्यक्ति जस्टिफाई करता है, अपने स्ट्रेस को जस्टिफाई करता है। वो बोलता है कि मेरे जीवन में तो कष्ट ही हैं, या उसका शास्त्रिक ज्ञान, उसकी विवेक बुद्धि समाप्त हो जाती है। ऑब्वियसली जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होगा तो वो नॉर्मली सोच नहीं पाएगा। उस वक्त वो जो भी सोच रहा है वो समझ लीजिए गलत ही सोच रहा है। लेकिन क्या करें, वो व्यक्ति जब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता तब ऐसा होता है। हमारी बुद्धि हमेशा 3 गुणों से प्रभावित हो जाती है, रजोगुण से, तमोगुण से और सतोगुण से। और यदि हम उन गुणों के प्रभाव में कोई डिसीजन लेते हैं तो अक्सर गड़बड़ हो जाते हैं। इस प्रकार से यदि हम गुरु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं तो भगवान हमारी बुद्धि को निर्देशन भी देते हैं। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते तेषां सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो जब हम भगवान का भजन करने का प्रयास करते हैं तो बुद्धि ना होने पर भी भगवान हमें आइडिया देते रहते हैं। एंड एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। दैट आइडिया गिवर इज़ कृष्णा। बट वो सब सही चलता है, आइडियाज़ आते हैं, रास्ते बनते चले जाते हैं, यदि हमारा पर्पस भगवान को संतुष्ट करना है तो। इसके विपरीत जब हम इस रास्ते पे नहीं चलते हैं, भगवान के रास्ते पे, भगवान को या गुरु को नहीं मानते हुए अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसका विपरीत होने लगता है। हमारी बुद्धि से जो बातें निकलती हैं वो 3 गुणों से प्रभावित हो जाती हैं। हाँ, इसलिए हमारे लॉजिक्स भी 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। आदमी लॉजिक देता है हर चीज़ का। यस, किसी आदमी को पूछिए कि मीट क्यों खाते हो, वो मीट खाने के आपको 100 लॉजिक दे देगा। और ज़्यादा दिमागदार हुआ तो आपको भी कंफ्यूज कर देगा, आप भी सोचने लगोगे मैं क्यों नहीं खाता हूँ। हाँ, तो ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कुछ करते हैं और उसको फिर बुद्धि से साबित भी कर ही देते हैं, लेकिन वो बुद्धि, वो 3 गुणों से प्रभावित बुद्धि है, इसलिए उसका अल्टीमेट रिजल्ट बुरा हुआ। ये हम भूल जाते हैं। हमें लगता है हम वी आर वेरी इंटेलिजेंट कि हमने 100 लोगों को चुप करा दिया, हम 100 लोगों से जीत गए, बट हम वास्तव में हार गए। क्योंकि हमने जो किया उसका रिजल्ट बुरा था। अर्जुन के पास यहाँ गुड चीज़ ये थी कि वो अपने गुरु साक्षात भगवान के सामने बात कर रहा था, जो कि उसको करेक्ट कर देंगे। बट क्या हमारे पास
ये सुविधा अवेलेबल है। ये सुविधा कस्टमर केयर सर्विस नहीं है जैसा कि सोचा जाता है। इट इज़ नॉट अ ड्यूटी ऑफ द गुरु और कृष्णा टू कम एट योर होम एंड गिव यू कंफर्ट। आप मेरे पास तो आए नहीं। मैं देखता हूँ आजकल की टेंडेंसी ये है कि पीपल हैव बिकम वेरी डिमांडिंग एंड से दैट आप तो आए नहीं, आप तो आए नहीं। हाउ मेनी टाइम्स शिला प्रभुपाद किसी के घर में गए उनको कंफर्ट देने के लिए। इट इज़ ये जो सुविधा है ये अर्जित की जाती है तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब हम गुरु परंपरा की सेवा करते हैं, उस सेवा करने से जो आशीर्वाद और निर्देश फिर निकलते हैं। सेवा करके हम इस अधिकार को लेते हैं, ये सुविधा हमें अपने आप प्राप्त हो जाती है। ये सुविधा कस्टमर केयर सर्विस नहीं है जिसका आपको राइट है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से सुनते हैं कि हमारे संसार, इस संसार के अंदर हमारी बुद्धि 3 गुणों से प्रभावित होती है। हमारे डिसीजंस भी उसके अनुसार हो जाते हैं, हमारे लॉजिक भी उनके अनुसार हो जाते हैं, इसलिए हमारा नुकसान होता है। इसके विपरीत यदि हमारे जीवन में कोई हमें बताने वाले हैं तो वो हमें करेक्ट कर देते हैं और हम सही रास्ते पे चल जाते हैं। वो करेक्ट कैसे कर पाते हैं? क्योंकि वो आइडिया भगवान से आता है। वो भगवान वो आइडिया क्यों देते हैं? क्योंकि हम उनके रास्ते पे चल रहे हैं। ये समझ में आ गया होगा। दूसरे वाले आंसर में हमने बताया कि हमारे जीवन में कोई है और वो क्यों होगा हमारे जीवन में, उसका हमने बताया कि ये सुविधा नहीं है, कोई राइट नहीं है, ये सेवा द्वारा अर्जित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गया। तो अब अर्जुन के ऊपर आते हैं फिर से कि अर्जुन किस अवस्था में है। थोड़े समय बाद, थोड़े श्लोकों के बाद हमें देखेगा कि अर्जुन इस अवस्था से निकलता कैसे है। तो अभी अर्जुन इस अवस्था में है जिसमें अर्जुन की बुद्धि इन 3 गुणों से प्रभावित हो चुकी है। अब अर्जुन अपने कार्य को, अपनी सोच को जस्टिफाई करने का प्रयास करता है और उस जस्टिफिकेशन में वो पहला जस्टिफिकेशन श्लोक नंबर 31 में देता है। वो जस्टिफिकेशन क्या है कि इससे पहले हमने देखा कि वो उसके हाथ से गांडीव छूट रहा है और वो लड़ना नहीं चाहता है। इसका मतलब अब जब उसने सोच, उसकी बुद्धि ढक गई है इस वक्त, किसी भी गुण से मान लीजिए, माना कोई सतो गुण से मान लीजिए, क्यों लड़ना है ज़िंदगी में, क्यों करना है, कौन आया था, क्या साथ में लाया था, क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा, इसे करना ही क्या है, लड़ना ही क्यों है। मान लीजिए उसकी बुद्धि सतोगुण से ही प्रभावित हुई है, तो अब उसको प्रूव करने का प्रयास करेगा कि कैसे ये सही है। हाँ, और फिर हम देखेंगे इसका क्या निष्कर्ष निकलता है बाद में, कुछ समय बाद। तो कहता है, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से मुझे कोई अच्छाई, इसमें कौन सी अच्छाई, मुझे तो कोई अच्छाई नहीं दिखती। तो हम अच्छाई को कैसे देख रहे हैं? हम अच्छाई को अपनी नज़र से देख रहे हैं, है ना, प्रभावित हुई ना सतोगुण से। और एक है कि क्या इसमें कोई अच्छाई है, आप बताइए क्या। हाँ, जो कि अर्जुन आगे जाके पूछेगा। गुड थिंग वॉज, जो मैंने बताया कि उनके पास कृष्ण थे क्योंकि उन्होंने कृष्ण की सेवा करी थी, तो कृष्ण ने राय दी। लेकिन उसके पहले अर्जुन की स्थिति है, कह रहे मुझे स्वजनों का वध करने से कोई अच्छाई तो दिखती नहीं है, और उसमें उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख की इच्छा मैं रखता ही नहीं। मुझे ऐसा कोई विजय नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू विन। वो जो जीतने का जो मज़ा है, फर्स्ट आने का जो मज़ा है, आगे बढ़ने का जो मज़ा है, मुझे नहीं चाहिए। अक्सर इस मज़े के चक्कर में बहुतों की लड़ाई होती है दुनिया में। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के, उनका आपस में झगड़ा है, खतरनाक। क्यों झगड़ा है? क्योंकि दोनों नंबर बनाना चाहते हैं, दोनों आगे, दोनों बेस्ट बनना चाहते हैं, इसलिए दोनों की बचपन से ही। लेकिन अर्जुन का व्यवहार यहाँ बड़ा डिफरेंट है, इसके विपरीत। सतोगुण से प्रभावित है, कह रहा मैं विजय, विजय क्या है कि विजय, राज्य खाएगा राज्य, सुख खाएगा सुख, कोई इच्छा रखता ही नहीं। कितना बढ़िया व्यक्ति लगता है जिसको राज्य नहीं चाहिए, जिसको सुख नहीं है चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें आ रहा है कि अपने ही स्वजनों का वध करने से कोई अच्छा, यानी कि किसी और का वध किया जा सकता है, लेकिन स्वजनों का वध क्यों करना चाहिए भाई? हाँ, स्वजनों के साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, पार्टी करते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। अगर स्वजन ना हो तो किसी शादी का मज़ा है? शादी का मज़ा ही तब है, टेंट लगे 3-4 दिन पहले, आज मेहंदी की रात है, आज दूसरी रात है, आज पैग की रात है, आज कोई और रात है,
मज़ा ही और है, घर के आगे टेंट लगे हैं, थोड़ा रौनक है, सारे लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं जी, अमेरिका, कनाडा, सब जगह से आए हैं। सब एक साथ मिले हैं, तो मज़ा ही कुछ और है। अब सोचिए इन जश्नों में यदि परिवार के लोग ना हो तो क्या आनंद है। तो ये जो थिंकिंग है, ये थिंकिंग नॉर्मल मटेरियलिस्टिक व्यक्ति की है, जो पारिवारिक व्यक्ति है नॉर्मल, जिसको शास्त्र बिल्कुल धिक्कार देता है। यदि आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में, तो उसमें युधिष्ठिर महाराज को जब नारद मुनि समझा रहे हैं, तो उसमें बता रहे हैं कि जो इस प्रकार का पारिवारिक व्यू रखता है वो व्यक्ति बिल्कुल गर्हित है। यस, आप पढ़ सकते हैं इसको, युधिष्ठिर महाराज को दिया गया ज्ञान। और यही इसी तरह का ज्ञान यहाँ पर दिखता है कि अपने स्वजनों के साथ क्यों लड़ना है भाई। लड़ना है तो किसी और के साथ लड़िए। तो यही तो एक आम आदमी की थिंकिंग है कि मैं और मेरा परिवार बच जाए, बाकी भाड़ में जाए। है कि नहीं। अब जरा दूसरी नज़र से देखिए, एक उदारवादी व्यक्ति लाइक शिला प्रभुपाद, जो दुनिया के लिए जिए, जिन्होंने अपने परिवार को बल्कि साइड में कर दिया और वो दूसरों का परिवार संभालने गए। हाँ, इसको कहते हैं लाइफ ऑफ डिवोशन, लाइफ ऑफ सरेंडर। हाँ, इसको कहते हैं मनुष्य जीवन वास्तव में। क्योंकि एक जानवर भी जो है वो ग्रुप में रहता है ना। अक्सर देखते हैं आप लोग, जानवर जंगल की लाइफ दिखाते हैं, तो जानवर एक साथ पानी पीने जाते हैं, और किसी का अटैक हो गया तो फिर लड़ते हैं। गायें भैंस एक साथ हैं, शेर से लड़ रही हैं। दे ऑलवेज मूव इन ग्रुप्स, उनको सिक्योर महसूस होता है। जानवर भी इस तरह से सिक्योरिटी रखता है। मनुष्य ने कर लिया तो क्या डिफरेंट हुआ। मनुष्य की हायर थिंकिंग यही है कि वो जीवन अपने लिए नहीं जीता, बल्कि अपने लिए का मतलब ही है मैं और मेरे लिए नहीं जीता, मैं और मेरे लिए तो जानवर भी जीता है। अपनों की रक्षा तो जानवर भी करता है। आपने कौन सी बड़ी बात कर ली अगर कर ली तो। लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वो वास्तविक मनुष्य है। धर्मो हितेषु अधिको विशेषो धर्मो ही नहीं ना पशुर भी समाना। हम, लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम अर्जुन की तरह अपने पारिवारिक लोगों को बचाने को धर्म मान बैठे हैं और इस पे पूरी डिबेट भी करते हैं, जैसे अर्जुन इस वक्त कर रहा है। क्या ये धर्म नहीं है? क्या अपने परिवार को चलाना धर्म नहीं है? क्या उनको भूखा मार दें? क्या उनको ये कर दें? क्या माता पिता को ना देखें? क्या इसको ना देखें? लॉजिक लॉजिक लॉजिक, अटैक अटैक अटैक। यही इसी तरह की बात करें। देखिए, युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने इसमें कौन सी अच्छाई दिख रही है? कृष्णा बताइए जरा, क्या अपनों को मारना चाहिए? अब यहाँ पे क्वेश्चन यही आ रहा है, तो किसको मारना चाहिए भाई? यानी कि युद्ध में, यानी कि अदालत में, यदि कोर्ट के सामने, जज के सामने उनका अपना ही बेटा खड़ा हो जाए तो उसको फांसी की सज़ा नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि वो मेरा ही बेटा है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ? नहीं, हम ऐसा कब कह रहे हैं? नहीं, कहे तो आप ऐसे ही नहीं, अगर इसको डीपली सोचें तो। मनुष्य को शिला प्रभु बता रहे हैं कि कर्तव्य परायण होना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि मेरे कर्तव्य क्या हैं। अब हम अपने ही कर्तव्य यदि अपने आप ही समझ बैठे हैं तो, क्योंकि हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभावित हैं, इसलिए हमने अपने कर्तव्य भी खुद ही बना लिए हैं। इसलिए कहते हैं कर्तव्य, कृष्ण कहते हैं कर्म करो। कृष्ण ने आपको पर्सनली आके बोला होगा, ऐसा लगता है आपके कॉन्फिडेंस से। आप समझिए, पहले उस श्लोक को पढ़िए कि उसमें क्या लिखा गया है, किसको कर्म कहते हैं ये भी बताया भगवान ने। उसके अगले पिछले श्लोकों को पढ़िए तो समझ में आएगा। तो इस प्रकार से हम अपने कर्तव्यों को भी खुद ही डिसाइड करे बैठे हैं और उसी को लॉजिकली स्थापित कर देते हैं, और हमें लगता है कि और किसी की ज़रूरत नहीं, जीवन में गुरु फुरु सब कुछ नहीं चाहिए। आई नो व्हाट टू बी डन। ठीक उसी प्रकार अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं, पहला लॉजिक दे रहे हैं, ये युद्ध नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि अपनों का वध नहीं करना चाहिए। अपनों का वध करके क्या लाभ है? क्या करूँगा मैं उससे? किसी प्रकार मुझे कोई विजय नहीं चाहिए, कोई राज्य नहीं कोई चाहिए, कुछ सुख। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम कोई कर्तव्य करते हैं तो उसमें मुझे कुछ सुख मिलना चाहिए। ये कह रहे हैं मुझे विजय का सुख नहीं चाहिए। यानी कि जिसको विजय का सुख चाहिए उसी को लड़ना चाहिए। क्षत्रिय को तभी लड़ना चाहिए जब उसको विजय का सुख हो। यानी कि क्षत्रिय को धर्म के लिए लड़ना चाहिए, उसको विजय के सुख के लिए लड़ना चाहिए। क्या उसको राज्य के सुख के लिए लड़ना चाहिए? वो कहते हैं मुझे राज्य नहीं चाहिए, इसका मतलब लड़ाई राज्य के सुख के लिए करी जाती है। तो ये तो नॉर्मल मटेरियल थिंकिंग हो गई है ना। तो ये समझना पड़ेगा कि आदमी फिर लड़ता क्यों है, किसके लिए लड़े। ये तो क्वेश्चन आ गया इसमें। फिर इसका मतलब फिर तो कोई लड़ेगा ही नहीं, कोई कर्तव्य करेगा ही नहीं। तो यही समझने का बात है कि अकर्म किसको कहते हैं, कृष्ण के लिए करना या अपने लिए करना।
यदि अपने लिए नहीं करना तो नहीं करना, इसका मतलब तो ये हो गया। यदि मेरा कोई व्हाट्स इन इट फॉर मी, यदि इसमें कोई मेरा लाभ नहीं है तो मैं काम ही क्यों करूं भाई? मेरा क्या फ़ायदा? कितना रोकड़ा मिलेगा, कितनी वट एवर नेटवर्किंग होगी, कितना क्या मिलेगा, कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, तो मुझे बताओ मेरा क्या फ़ायदा है? क्या ये वैसी थिंकिंग सी नहीं है? कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तो मैं काम ही क्यों करूं? इसका मतलब ये हो गया कि मैं दूसरों के लिए क्यों जीऊँ? मैं तो सेटल्ड हूँ प्रभु जी, मेरी लाइफ सेटल्ड है, जॉब सेटल्ड है। अब आप कह रहे हैं कुछ प्रचार करो, पुस्तक बांटो। मैंने तो सीखा है किसी को दुख मत दो, मैं किसी को दुख नहीं देता, बस मैंने ये सीखा है। हाँ, तो ये तो हो गया, बस अपना आराम से ज़िंदगी कट रही है, उसको आराम से बिता लो। देर इज़ नो सेक्रीफाइस, देर इज़ नो बलिदान, देर इज़ नो पर्पस इन लाइफ, देर इज़ नो मिशन इन द लाइफ। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ धर्मो ही तेषो अधिको विशेषा? व्हाट इज़ द मीनिंग? कि मनुष्य और जानवर में यही अंतर है कि मनुष्य का जो डिफरेंस है वो धर्म है। और धर्म क्या है? धर्म है सर्वधर्म प्रमाण परित्यजे। हम कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कर्म करो, भगवान तो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यजे। ये नहीं पढ़ा आपने, ये नहीं सुना? अगर कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करो, हाँ, तो फिर कृष्ण क्यों कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यजे? उसका मतलब क्या है फिर? कि छोड़ दो ये सब जो आपने अपने मनगढ़ंत कर्तव्य, मनगढ़ंत धर्म बना रखे हैं, उनको छोड़ के मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या सही है। ये युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये युद्ध मेरे लिए करना है, ये युद्ध अपने लिए नहीं करना है। आपको कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करना है। अगर अपने लिए करोगे तो अर्जुन की तरह इसी तरह एक दुविधा में फंस जाओगे। तो इसको और चर्चा करेंगे। हमने इसको पूरी तरह से सोल्यूशन नहीं दिया क्योंकि आगे के श्लोक भी आने हैं, लेकिन हमने ये पहलू समझा कि अर्जुन कह रहे हैं कि लड़ना है तो अपने लिए लड़ना है, और अपने, है ना, अपने लिए, सुख के लिए। और मेरे सामने मेरे ही अपने हैं, इनको मारूंगा तो मेरे को सुख कहाँ से मिलेगा? तो मुझे लड़ना ही क्यों चाहिए? तो हमने ये समझने का प्रयास किया कि ये ऊपर से देखने में एक सतोगुणी दिखता है, बट सतोगुणी भी बंधन का कार्य बनता है। ये एक प्रकार का, भगवान बोलते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म हेतुर्भ माँ अकर्म, माँ क्या उसमें कहते हैं कि यू शुड नेवर बी अटैच्ड विद नॉट वर्किंग, नॉट डूइंग द वर्क। माँ संगोत्सव अकर्मणि, हाँ, माँ संगोत्सव अकर्मणि। अकर्म करने से भी अटैचमेंट मत बनाओ, क्योंकि कर्म का फल तो मेरा है ही नहीं। आपने कहा कर्म करे जा बच्चा, फल की चिंता मत कर। कोई कहता है फल को त्याग दे, तो वो कहता है मैं काम को ही ना क्यों ना त्याग दूँ, मुझे क्या हुआ? इसलिए भगवान ने इस श्लोक के अंत में बोला कि काम ना करने से भी संगति मत बनाओ, यानी कि डोंट गेट अटैच विद द थिंकिंग व्हाई शुड आई वर्क, लिव इट। दिस इज द थिंग अर्जुन इज डूइंग हियर। अर्जुन कह रहा है करना ही क्यों है, मुझे क्या फ़ायदा है, इससे मुझे क्या मिलेगा? तो इस थिंकिंग से हमें बचना है और दूसरों के लिए जीना सीखना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।